कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। जल्दी जल्दी बताते जाना। मैंने आपको बोला था कि इंसेक्ट्स, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। कॉटन की यील्ड को कम कर देते थे। हाँ जी सर, ऐसा इंसेक्ट जो मुझसे मेरे रिसोर्सेज के लिए compete करे वो क्या हो गया? पेस्ट हो गया। क्या था? पेस्ट। पेस्ट का फर्क भी बताया था। हाँ जी, सुनते जाइएगा सर। इंसेक्ट ने कॉटन की यील्ड को कम किया। हमने क्या देखा सर? देयर इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। वो बनाता है टॉक्सिन और वो टॉक्सिन इंसेक्ट को किल कर देता है। हाँ जी, हमने क्या किया? बैसिलस thuringiensis के जीन्स निकाले और उससे बना दिया बैसिलस thuringiensis का जीन कंटेनिंग कॉटन व्हिच इज बीटी कॉटन। सो बीटी कॉटन बनता बायोटेक्नोलॉजी से, बट बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। आया ना? स्क्रीन क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके, वी वांट कि हम जल्दी जल्दी खत्म करें, इसलिए प्लीज स्लो मत करना मुझे। हाँ जी, सुनते जाओ। और जो लोग भूल गए थे मैं कैसा दिखता हूँ, हाय, क्या कह रहा था मैं? तो बैसिलस thuringiensis से बना हुआ कॉटन, बीटी कॉटन। सबसे पहला नीट का यही सवाल है कि सर बीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। अच्छी बात है। मैंने आपको बोला था कि सर ये जो टॉक्सिन है, भाई जहर तो जहर है, जहर तो जहर है। वो टॉक्सिन बैक्टीरिया को हार्म क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज सर बैक्टीरियल सेल में टॉक्सिन किस फॉर्म में रहता है? प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव के फॉर्म में। और सर जब इंसेक्ट के गट में इसको अल्कलाइन पीएच मिलता है तब जाके ये बन जाता है एक्टिव टॉक्सिन। आया ना? सेम केस सर, प्लांट के अंदर बना था प्रोटॉक्सिन, प्लांट के अंदर बना था प्रोटॉक्सिन बिकॉज जीन कोड्स फॉर प्रोटॉक्सिन। और ये प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट कब होता है? सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन पीएच में। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ब्रिंजल वाज बैंड। मैंने आपको बोला था कि ब्रिंजल भी था एक, बट सर ब्रिंजल को आप कंज्यूम कर रहे हो और आपकी गट का पीएच भी क्या है? अल्कलाइन है। अल्कलाइन। कॉटन को यू आर नॉट कंज्यूमिंग इन दैट मैनर। ऑफ कोर्स यू आर नॉट ईटिंग कॉटन। कॉटन खाने वालों आगाह हो जाइए, सतर्क हो जाइए, मत खा लेना। ओके, एनीवे आगे बढ़ जाता हूं मैं कहानी में। एक बात और याद रखिएगा सर कि जो टॉक्सिन बनाने वाला जो जीन था, इस जीन का नाम क्या था? क्राइजीन। याद आ रहा है? जीन का नाम क्या था बेटा? क्राइजीन। मैंने आपको याद नहीं करना, याद करके बता दूं कि रुला रुला के मारेगा। हाँ सर। इसलिए कौन सा जीन है? क्राइजीन। क्राइजीन। माय क्वेश्चन टू यू इज क्राइजीन नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम? नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम? सर ये बड़े नैरो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेसिफिक जीन्स हैं। क्या ऐसा है क्या एक ही क्राइजीन सारे इंसेक्ट को किल कर देगा? नहीं सर, क्राइजीन सर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्राइजीन सर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जैसे कि कॉटन बॉल वर्म के लिए कौन सा क्राइजीन था? मैंने आपको याद कराया था सर। आप क्राई 1AC, क्राई 2AB। ओके ओके, यू सीम टू बी वेरी एक्साइटेड। हाँ सर, अगर ट्रेन के फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में जाओगे तो आपको मोटे मोटे बच्चे मिलेंगे लाइक कॉटन बॉल वर्म्स। हाँ जी, मैंने याद किया था अपने टाइम पे, आप भी याद कर सकते हो इसी तरह से। कोई बेहतर ट्रिक है तो मुझे बता देना। बट हाँ सर, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, ये कॉटन बॉल वर्म के लिए था, याद है? अच्छा जी, तो क्राइजीन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। और आपको तो पता है सर, बायोटेक को यूज करके मैं टेलर मेड क्रॉप बना सकता हूं। जिस तरह का जीन चाहूं उस तरह का जीन डाल सकता हूं प्लांट में, है ना? यस सर। हमने बना दिया इंसेक्ट। अच्छी बात है, यहां तक हमने सब समझ लिया था। यस सर। यस सर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ ये निमेटोडा, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा में फर्क क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। निमेटोडा, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, क्या फर्क है तीनों में? सर स्पेलिंग का फर्क इतना समझ आ रहा है, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, क्या फर्क है तीनों में? ओके, परम शून्य पे पहुंच गए आप सब, इतनी शांति। आओ गधो आओ, बताता हूं बेटा। क्या कभी आपने सुना पी पी सी सी पी ट्रिपल ए एम ई एच सी? आया ना?
Yes, sir. क्या होता है हाँ, ये? sir. सर ये एनिमल किंगडम के फाइलम्स, एनिमल किंगडम के फाइलम्स है। Phylum. ओके, शुरू कहां से होता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा या नीडेरिया, फिर आता है टीनोफोरा, प्लैटी, प्लैटी मतलब, प्लैटी मतलब Flat. फ्लैट, Flat. प्लैटी इज फ्लैट, हेलमिंथस वर्म, No. प्लैटी हेलमिंथस फ्लैट वर्म। हाँ जी, कैसा फ्लैट? डोर्सोवेंट्रली फ्लैट। हाँ जी, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ओके, प्लैटी हेलमिंथ। प्लैटी हेलमिंथ के बाद कौन आता है? एस्क, एस्क मतलब, एस्क मतलब क्या? Round. Round. राउंड, एस्क मतलब राउंड। ऐसा वाला राउंड या ऐसा वाला राउंड? कैसा वाला राउंड? N1. मार्कर वाला। मार्कर वाला राउंड। सर क्रॉस सेक्शन राउंड है इनका, ये क्रॉस सेक्शन राउंड है। मतलब अगर इस मार्कर को मैं कट करूं तो क्रॉस सेक्शन राउंड है। समझ पा रहे हैं गाँव वालों? है ना? हाँ, sir. हाँ सर। हाँ, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर क्रॉस सेक्शन राउंड है, अच्छी बात है। एक मिनट, गिव मी अ मिनट। हाँ सर, एस मतलब राउंड, राउंड क्रॉस सेक्शन है। हाँ जी, मतलब ऐसे गेंद की तरह नहीं, स्फेरिकल नहीं, राउंड इन क्रॉस सेक्शन। ओके, एस्क मतलब राउंड, हेलमेट मतलब वर्म। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, मैं एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा रहा हूं, खुश मत हो जाना। मुझे अभी बायोटेक के बाद लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा मुझे? प्लांट एनाटॉमी। देखो आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है रोहित लखानी, जानते हो क्या? हाँ सर। हाँ सर, अगर मैंने प्लांट एनाटॉमी नहीं पढ़ा है, रोहित लखानी नस काट लेगा अपने, मैं बता रहा हूं। रोहित लखानी सर वो सिर्फ एक जना नहीं है सर, फिर हम सब अच्छा, सर मास से साइड करेंगे। वाह ये क्या बात है, सर ने टॉपिक नहीं पढ़ा, हमने नस काट ली, कुछ भी। एक्चुअली लखानी भैया ने क्या किया था, लखानी भैया जब 11th में हुआ करते थे, तो लखानी भैया ने पता नहीं कभी तो भी किसी क्रैश कोर्स में बैठ गए थे मेरे, जहां भी पढ़ाता था मैं, वहां कहाँ पढ़ाता था वो दूसरा सवाल है। तो लखानी भैया क्रैश कोर्स में बैठ गए। अब लखानी भैया ने प्लांट एनाटॉमी पढ़ लिया वहां पे, वहां मैंने एक दिन में पढ़ा था प्लांट एनाटॉमी, क्रैश कोर्स की बैच थी। तो बस उसके बाद लखानी भैया ने 12th में एडमिशन लिया हमारे यहाँ पे, तो मुझे साल भर बोलते रहे सर प्लांट एनाटॉमी पढ़ा दो, लेकिन वो सेशन ही गड़बड़ हो गया पूरा। इस साल भी बोल रहे हैं, तो अगर भाई इसकी 2 साल की प्रतिज्ञा मैंने पूरी नहीं की ना, ये लड़का नस काट लेगा, बता रहा हूँ। इसलिए मैं प्लांट एनाटॉमी पढ़ाऊंगा भाई इसके बाद, ठीक है? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, लखानी लखानी हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत तुम, हम एनाटॉमी पढ़ाएंगे, ठीक है? तू बोल मैं तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर वाले एनाटॉमी पढ़ा दूंगा। चल आ जाओ भाई। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो कल लखानी तेरे को वेंटिलेटर पे से ले आएंगे वापस, ठीक है? कल स्टार्ट कर देंगे। ओके, तेरी जान बचा लूंगा मैं, आ जाओ वापस आ जाओ। मैं क्या कह रहा था सर, पीपीसीसी ट्रिपल एमएचसी प्लैटर मतलब स्केल में प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमेट मतलब वर्म, एस मतलब राउंड, हेलमेट मतलब वर्म। सर Worm. ये जो एस के हेलमेट है ना, इन्हीं का दूसरा नाम है निमैटोडा। प्लैटी हेलमेट दो टाइप के होते हैं, ट्रिमैटोडा और सिस्टोडा। गांव वालों, तुम में से कुछ तो मल्टीपल ड्रॉपर्स है। मैंने जब पूछा निमेटोडा टोमेटो सिस्टोडा, सब चुप, गलत बात है। माता रानी पाप लगाएगी बेटा, बहुत पाप लगाएगी माता रानी। ओके, मुद्दे की बात है सर कि वर्म्स 3 टाइप के होते हैं, निमेटोडा, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। बात समझ पा रहे हैं? निमेटोडा कौन होते हैं सर? निमेटोडा होते हैं राउंड वर्म्स। राउंड बोले तो क्रॉस सेक्शन वाला बेटा, गेंद जैसे कीड़े नहीं होते, राउंड वर्म्स। निमेटोडा होते हैं राउंड वर्म्स। अगर स्क्रीनशॉट लो तो प्लीज लेट मी नो, मैं हट जाऊंगा स्क्रीन से, वरना ऐसे करके कुछ तो भी स्क्रीनशॉट आ जाता है। डोंट डू दैट विद मी, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना तो बोल देना, मैं हट जाऊंगा सामने से। ओके, निमेटोडा राउंड वर्म है। ट्रिमेटोडा सिस्टोडा की बात करते हैं। गांव वालों, टी लुक्स लाइक एफ, टी लुक्स लाइक एफ, ये होती है फ्लूक्स। सिस्टोडा होते हैं फ्लैट वर्म्स। बात समझ पा रहे हैं? चलो बताओ। हाँ सर। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक किसका एग्जांपल होगा? निमेटोडा, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, जल्दी बोल। Trematoda. चल आजा लिखते हैं, आजा दोनों भाई लिखते हैं। फ्लूक्स बोले तो लिवर फ्लूक, लंग फ्लूक, ब्लड फ्लूक,
लिवर फ्लूक कौन है? फैसियोला हेपाटिका। हेपाटिका। लंग फ्लूक कौन है? पैरागोनिस्मस वेस्टरमानी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने एनाटॉमी में? इस बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नो सर। नो सर। कुणाल सर ने कंप्लीट नहीं करा एनिमल किंगडम आपका? नो सर। नहीं कुणाल सर को बोलेगा वो करवाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या? मैं नहीं पढ़ाने वाला क्या कर रहे हो सर आप? कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? कुणाल सर को बोलना वो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है? लखानी नस्मत काटना भाई, पढ़ा दूंगा। विश्वासघात हो रहा है सर। अरे बढ़ा दूंगा यार, क्या यार तुम भी यार, ऐसा हो गया रुला दिया ना बेचारी को, वैसी वाली दिक्कत होगी। ओके नहीं, वापस आओ। मैं क्या कह रहा था? चुप बोलिए सर। क्या? अरे एक बात बताऊं तुम्हें, दंगे कराओगे सर आप तो सही में। बच्चों 10 जनवरी मेरी नीट पीजी थी, पोस्टपोन 18 अप्रैल को हो गई, पोस्टपोन 31 अगस्त को हो गई नीट पीजी। मेरी एम्स मई में थी, पोस्टपोन जुलाई में हो गई, नहीं 16 जून को फिर से पोस्टपोन। आप अकेले नहीं हो यहां पे, हमारी भी एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, पर हम रोंदू रोंदू नहीं कर रहे हैं, हम खुश हैं, ठीक है? बिकॉज जो मेरे हाथ में नहीं है उस चीज से परेशान होकर मुझे मिलेगा क्या? क्या ये मेरे हाथ में है नीट पीजी करवाना? काश होता, बात ही क्या थी। क्या मेरे हाथ में इंदौर में रुकना? काश होता। इसलिए पढ़ लो इस साल, अगले साल नस भी काटोगे तो भी वापस नहीं आऊंगा, मतलब अगर इंदौर में नहीं रहा तो। इसलिए इस साल पढ़ लो भाई। एनीवे, तो मेरी एग्जाम पोस्टपोन हो गई भाई दोबारा। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, जब सनी देओल कहते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक जज साहब? ओके, लिवर फ्लूक, फैसियोला, लंग फ्लूक, पैरागोनिस्मस वेस्टरमानी, नहीं बता रहा, नाम नहीं बता रहा फिलहाल, लेकिन ब्लड फ्लूक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को पता है? सिस्टोसोमा हेमेटोबियम। भाई इतने ब्लैंक क्यों आप लोग? आपको वो स्क्रीन पे पढ़ने की आदत है इसलिए ब्लैंक हो, या आपको समझ नहीं आ रहा इसलिए ब्लैंक हो? समझ तो आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, नहीं तो पता है कि जिस दिन नहीं आए बता देना, फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ठीक है? चलो आ जाओ। तो मैं कह रहा था कि सर नेमाटोडा, ट्रेमाटोडा, सिस्टोडा, वर्म्स 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। क्लासिफिकेशन में 2 ही टाइप के हैं, प्लैटिनम एस्केलमेंथिस, बट ये जो प्लैटी है ना, प्लैटी 2 टाइप के होते हैं सर, इसमें फ्लूक्स भी आती है, इसमें फ्लैटवर्म्स भी आते हैं। बाय द वे ये फ्लैटवर्म जानते हो कि एग्जांपल फ्लैटवर्म का बोलो? टीनिया। टीनिया सोलियम। ये बच्चा टेपवर्म बोल रहा है, जिस तानिया का नाम ले रहा है ना वो तानिया टेपवर्म है, बताइए। हाँ जी, ओके, हाँ यस टेपवर्म। फिलहाल इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। नेमाटोडा, राउंडवर्म, एस्कैरिस, सही बात है। Udinaria। ओके सर, एक ऐसा नेमेटोड जो कि टोबैको की रूट को इन्फेक्ट कर दे, वो टोबैको के यील्ड को, ऐसा नेमेटोड जो टोबैको की रूट को इन्फेक्ट कर दे, टोबैको की यील्ड को कम कर देगा, ऐसे नेमेटोड को मैं क्या बोलूंगा? सर फिर से आता हूं मैं आपको यहां तक इसलिए लाया बिकॉज मुझे आपको बताना था कि नेमेटोड, पैरासाइट, पेस्ट का मतलब क्या होता है। क्या आपको पता है नेमेटोड अपने आप में कहानी, पैरासाइट अपने आप में कहानी, पेस्ट अपने आप में कहानी है? आया ना बेटा? और क्या इन तीनों शब्दों का मतलब जानते हो आप? यस सर। यस सर। हाँ आप सर। लोग सब जानते हो तो पढ़ते क्यों मुझसे? फिर कहते हैं एनिमल किंगडम पढ़ा दो। रोहित लखानी पढ़ा गया एनिमल किंगडम, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं क्या कह रहा था सर, एक नेमेटोड पैरासाइट होगी। व्हाट इज नेमेटोड? व्हाट इज नेमेटोड? व्हाट इज नेमेटोड? राउंडवर्म।
राउंड मतलब एसके हेलमिंथ इसका दूसरा नाम है निमेटोडा गांव वालों। ओके सर, एक निमेटोड पैरासाइट है, पैरासाइट बोले तो जो होस्ट पर डिपेंड करे। पीएच याद करा दे गांव वालों, याद करो, डायजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा आपने, दैट लेजेंडरी चैप्टर। नहीं पढ़ा तो आ जाना, पढ़ा है नहीं बैच में, आ जाइएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। हाँ जी, तो मैं कह रहा था सर, पैरासाइट वो जो लिविंग होस्ट पर डिपेंड करे, तो एक निमेटोड पैरासाइट है जो कि टोबैको, मतलब ये भाई साहब तो पैरासाइट है, और इसका होस्ट कौन है? टोबैको में किधर रहता? टोबैको में कहां रहता है वो? टोबैको के रूट्स में रहता है, टोबैको के रूट्स में रहता है। या तो एक निमेटोड पैरासाइट है जो कि टोबैको की रूट्स में रहता है। टोबैको के रूट को इन्फेक्ट करने से टोबैको का यील्ड कम हो गया। अभी क्योंकि उसने किसी रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर लिया, इसलिए मेरी नजर में क्या? हाँ, तुम होगे निमेटोड अपने घर में, तुम होगे पैरासाइट किसी और की नजर में, मेरी नजर में तुम पेस्ट हो बस, और कुछ भी नहीं। बात समझे क्या? यस सर। तो मैं हर किसी को अपनी तरह से जज करता हूं, अपने एक्सपीरियंसेस से जज करता हूं। ओके नाइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो हो गया। हमें क्या करना है? हमें बायोटेक का यूज करके एक ऐसा टोबैको बनाना है जो इस पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाए। सही है? क्या करें? अब एक कहानी सुनाता हूं। सर, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको बनाने के लिए एक बहुत ही नई स्ट्रैटेजी अपनाई। हमने पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको बनाने के लिए एक बहुत ही नई स्ट्रैटेजी को अपनाया। बेटा, नई को हम बोलते हैं नॉवल। और आप यकीन नहीं करोगे, एनसीईआरटी की लाइन है ये कि नॉवल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी, और ये नीट का सवाल है। यू वोंट बिलीव, इतना फर्जी सवाल। नॉवल स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड टू मेक द टोबैको पेस्ट रेजिस्टेंट। ये एनसीईआरटी की लाइन भी है और नीट का सवाल भी, याद रहेगा? यस अगर सर। आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो अपने आप को म्यूट रखें, शोर ना करें। ओके, शोर ना करें पे भी इतना लंबा यस सर बोला। वाह, वंश कस्तूरी कहां थे इतने दिनों से? हैं? आज भी है कि नहीं? कोई रोबोट तो नहीं है वंश नाम का? हाँ, तो सर एक नॉवल मतलब न्यू स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको बनाने के लिए। उस नई स्ट्रैटेजी का नाम क्या था? इससे पहले कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। जीन मतलब डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बच्चों इसी को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेस हो गया? हाँ सर। हाँ प्रोटीन सर। के फॉर्म में, हाँ या ना? यस सर। और अगर मैं जीन को एक्सप्रेस होने से रोक दूं, और अगर मैं, ध्यान से सुनना, और अगर मैं जीन को एक्सप्रेस होने से रोक दूं, क्या? अगर मैं जीन को एक्सप्रेस होने से रोक दूं, तो क्या उसी को मैं बोल दूंगा जीन साइलेंसिंग? यस सर। यस सर। सर डीएनए आरएनए प्रोटीन, हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, सही है। ओके सर, बोर्ड पे पढ़ाया करो ना, अच्छा मजा आता है। टाइम नहीं है। ओके, मैं क्या कह रहा था, अगर मैं जीन को बेटा एक्सप्रेस होने से रोक दूं, अगर मैं जीन को, एक बार फिर से चल तेरी खुशी के लिए, अगर मैं जीन को एक्सप्रेस होने से रोक दूं, तो क्या उसी को मैं जीन साइलेंसिंग बोलूंगा? हाँ सर हमने जीन साइलेंसिंग की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की एक पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको बनाने के लिए। अभी जीन साइलेंसिंग होती कैसे? देखो दोस्त, हम सब जानते हैं कि जीन को पहले आरएनए बनना पड़ता है और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। बेटा डी फॉर डीएनए, डी फॉर डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। हाँ या ना? सिंगल स्टैंडर्ड। बढ़िया, हाँ बढ़िया, सर। बढ़िया। यस सर। हमने क्या किया, हमने इस सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए, इस सिंगल स्टैंडर्ड, ये रहा ब्लैक, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक और आरएनए भेज दिया, खत्म।
इससे क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे। अब मैं जाऊंगा आरएनए के पास, मैंने कहा सुनो सुनो आरएनए सुनो, एक्सप्रेस होना है, प्रोटीन बनाने के लिए, क्यों बनाना है? मैंने कहा प्रोटीन बनाना तभी तुम एक्सप्रेस होकर नहीं बनाऊंगा, मैं स्टेबल हूं, और जब मैं स्टेबल हूं तो मुझे लाइफ में आगे बढ़ना ही क्यों है। बात समझे क्या है ना? Yes, sir. बेसिकली आरएनए को हमने पता है ना, हमने आरएनए को इंस्टाग्राम और फेसबुक में उलझा के रख दिया, उसको लगा लाइफ यहीं तक है, मैं खुश हूं, आगे ही नहीं बढ़ूंगा। पुअर mRNA एंड पुअर यू। आई एम ग्लैड, आपको पता भी है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, तो जब मैं तैयारी कर रहा था, नोट आपको बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर्ली बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। जब मैं तैयारी कर रहा था, यू विल नॉट बिलीव कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं था, मतलब तुम लोग तो हो, और जब मैं तैयारी करता हूँ व्हाट्सएप पे था ही नहीं। तो जब कोचिंग में लोग मुझसे पूछते थे, या ना ऐसे होता ना कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो भाई मैं तो हूं नहीं व्हाट्सएप पे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं था कि व्हाट्सएप है क्या। बाद में जब मैं सिलेक्ट हुआ, मैंने प्रॉपर फोन खरीदा, तब जाके मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया एंड ऑल। तो लोग कहते थे, हाँ मतलब लोग भी और वो भी कहते थे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? मैं कहता था यार वो दूसरा नंबर है, मैं तुम्हें बाद में दूंगा, मुझे पता ही नहीं व्हाट्सएप होता क्या है। एंड सर आई एम ग्लैड कि मुझे उस वक्त पे नहीं पता था ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या बलाएं हैं, शायद इसलिए मैं पढ़ पाया। मुझे छोड़ो, कुणाल को ले लो, रीसेंट एग्जाम्पल। कुणाल इंस्टाग्राम पे नहीं है, कुणाल फेसबुक पे पता नहीं है कि नहीं है, कुणाल व्हाट्सएप अभी अभी चलाने लगा है, तो कुछ तो फर्क होता है सर नॉर्मल बच्चों में सिलेक्ट होने वालों में। कुछ तो फर्क होता है। अच्छा, आप तो बाय द वे ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में उलझ के नहीं रह गए हो ना? आप तो नहीं रह गए हो ना? क्यों बच्चों? No, sir. वरना फर्क No, साफ sir. है दोस्त, फर्क आज भी रहेगा और फर्क कल भी रहेगा, फर्क साफ दिखता है, उलझ के मत रह जाइएगा इस पे। बाय द वे हम कहां थे? तो हम बात कर रहे थे जीन साइलेंसिंग की। पता है मैंने क्या किया? मैंने mRNA को छोटे मोटे लाइफ की खुशियों में उलझा के रख दिया कि वो डबल स्टैंडर्ड बन गया, और अब जब वो डबल स्टैंडर्ड बन गया तो क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। हाँ जी, वो स्टेबल हो गया, और अब वो क्या आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बात समझ आई क्या? तो जीन साइलेंसिंग में हम करते क्या है, हाँ सर। हम जीन साइलेंसिंग में जो mRNA है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक और mRNA भेज देते हैं ताकि वो डबल स्टैंडर्ड बन जाए और वो एक्सप्रेस ही ना हो पाए, है ना बेटा? क्या आपको पता Yes, है, sir. हाँ सर। क्या आपको पता है कि अगर किसी की बॉडी के डीएनए के जीन्स एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी बॉडी में एंजाइम्स नहीं बनेंगे, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। सही बात है? Yes, sir. हाँ सर। अरे अगर जीन से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं भाई तो एंजाइम नहीं बनेंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, डेथ तो हो ही जाएगी। बस यही हमने किया इस पैरासाइट के साथ। सर इस पैरासाइट का नाम था, इस निमेटोड पैरासाइट का नाम था, क्वेश्चन इसी के नाम से आता है, मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। मेरी कोई गलती नहीं भाई, नाम है तो नाम है, मैंने नाम नहीं दिया, मेरी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि मैं आपको पढ़ा पाऊं, प्लीज मेरी गलती नहीं है। हाँ, तो मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निशिया इस निमेटोड पैरासाइट पेस्ट का नाम है, और निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको को बनाने के लिए हमने एक नोवेल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, जिस नोवेल स्ट्रेटेजी का नाम था क्या? जिस नोवेल स्ट्रेटेजी का नाम क्या था? जीन बोलो Silencing. जब मेरे सामने कोई जीन साइलेंसिंग बोलता है, सवाल ही जवाब लिख देता है क्योंकि मैंने जीन को साइलेंट कर दिया, जीन को एक्सप्रेस होने से रोक दिया। सर जीन साइलेंसिंग का एक और प्रैक्टिकल नाम है, काम से नाम है, जीन साइलेंट क्यों हुआ? क्योंकि एक दूसरे आरएनए ने उसको स्टेबल कर दिया, एक दूसरे आरएनए ने कहानी को बीच में इंटरफेयर कर दिया। जीन साइलेंसिंग एक और नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. इजी है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। 1% भी इजी नहीं है ये, आपको लग रहा है तो बड़ी खुशी की बात है दोस्त।
मुबारक हो, आप टॉप 1% में आते हैं। रिपीट कर दीजिए। ये कौन भाई साहब है जो रिपीट करवाना चाह रहे हैं? पहले मैं नाम जानना चाहूंगा आपका, तभी करूंगा रिपीट। नाम नहीं बताओगे तो रिपीट नहीं करूंगा। सर इलियास सर, अभी अचानक से सर इलियास। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा एक काम करना इलियास, मैं तुझे पहला सेशन सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग का, ठीक है? कुछ भी नहीं है, मुद्दे की बात तो ओके यही है सर। अपनी, मुद्दे की बात तो यही है। ये सब तो एनिमल किंगडम है, ये तो एनिमल किंगडम है, कुछ भी नहीं है। एक पैरासाइट को मैं रोक रहा हूं, कैसे रोक रहा हूं? उसके आरएनए को एक्सप्रेस होने से रोक दूंगा। हाँ जी, तो पैरासाइट का जब आरएनए एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो पैरासाइट के एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे, एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस कथा को हम बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, क्योंकि मैंने जीन को एक्सप्रेस होने से रोक दिया, इसलिए काम से नाम है क्या? जीन साइलेंसिंग। कैसे रोका? आरएनए को आरएनए से जोड़ दिया, आरएनए को आरएनए से जोड़ दिया, आरएनए को स्टेबल बना दिया, और क्योंकि अब वो स्टेबल हो गया इसलिए बर्बाद हो गया है। वो छोटे मोटे प्लेजर्स ऑफ लाइफ में उलझ के रह गया है। ही इज नॉट लुकिंग द बिगर पिक्चर। आप मत रह जाना। हम नहीं रहे थे, मतलब खुदा का शुक्र है कि हम नहीं रहे थे भाई, हम इस सबसे महफूज रहे थे। आप भी है ना शायद। ओके, इसका एक और नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। बेटा आरएनए इंटरफेयर के आरएनए को एक्सप्रेस होने से। अब ये करते कैसे? सिंपल है यार बेटा, ये रेड आरएनए को किसने बनाया होगा? सर रेड डीएनए ने बनाया होगा, सही है? तो हम क्या करते हैं? हाँ सर। हम क्या करते हैं, हम इस टोबैको प्लांट में एक ऐसा डीएनए डाल देते हैं जो कि पैरासाइट के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना दे। बात समझ रहे मेरी आप? एक ऐसा डीएनए हम हाँ प्लांट सर। में डाल देते हैं जो कि पैरासाइट के आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना दे, ताकि दोनों आरएनए आपस में जुड़ जाएं, मिंगल अप हो जाएं, बर्बाद हो जाए। Don't go behind these red RNAs, beta. Don't go behind these red RNAs as of now. Okay, anyway, कहानी समझ आई क्या? अच्छा सुनो ना, कल एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा और मुझे लगता है कि आप सबके लिए जानना जरूरी भी है, और वैसे तो बता भी चुका हूं। सर किसी प्लांट में, टोबैको प्लांट में मेरे को फॉरेन डीएनए भेजना है, टोबैको प्लांट में मेरे को एक फॉरेन डीएनए भेजना है। इलियास समझ आ गया? यस सर। चलो बढ़िया। तो एक टोबैको प्लांट में सर, मैंने प्लांट में एक बाहर का डीएनए भेजना है। ये बाहरी डीएनए को किसी भी सेल में कैसे भेजते हो आप? यूजिंग वेक्टर बेटा। किसी बाहर के डीएनए को, हाँ किसी बाहर के डीएनए को किसी सेल में भेजते हो यूजिंग वेक्टर। अभी प्लांट सेल में वेक्टर कौन होता है? टीआई प्लाज्मिड। एक दीदी पूरा नाम ले रही, बिल्कुल सही बोल रही है। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस। हाँ एग्रो, अरे यार नीचे दिख ही नहीं रहा है आपको। कौन बच्चे बोल रहे हैं भाई? इतने छोटे बच्चे मेरी क्लास अटेंड करते हैं, क्या बात है, मेरी खुशनसीबी। लेकिन आवाज तो मत करो बेटा। ओह एंड एनीवे दैट वाज क्यूट, जिस बच्चे की आवाज थी। हाँ तो वेक्टर, कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? टीआई प्लाज्मिड। किसका टीआई प्लाज्मिड? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड। हाँ जी। दरअसल क्या है, एक बैक्टीरिया है गांव वालों जिसका नाम है, उसका नाम उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है। उसका नाम चुलबुल पांडे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। एक ऐसा बैक्टीरिया जो प्लांट को इन्फेक्ट करे, एग्रोबैक्टीरियम। कैसे इन्फेक्ट करता है प्लांट को? सर उसके पास एक प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। वो प्लांट की रूट में, बताया था मैंने, रूट में ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। हाँ रूट में बताया था ना मैंने, रूट में। तो वही तो कहानी है, वो रूट में ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। हमने क्या किया? सर वो हमने इसका एग्रोबैक्टर के आगे दिख नहीं रहा है सर। अच्छा नहीं, उधर लिखा भी नहीं मैंने कुछ, उधर बोर्ड खत्म हो गया। हाँ सर हमने क्या किया, हमने इसके प्लाज्मिड का पैथोजेनिक जीन कट कर दिया यूजिंग आरई, और वहां पे क्या लगा दिया? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। बस अब जब एग्रोबैक्टीरियम प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो वो पैथोजेनिक जीन नहीं डाल रहा प्लांट के अंदर, वो क्या डाल रहा प्लांट के अंदर? मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये कैसा जीन ऑफ इंटरेस्ट है? सर ये ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए, जो कि ऐसा आरएनए बनाता है जो पैरासाइट के आरएनए को रोक दे। सही है? हाँ ना? यस सर। तो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा
एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट में, है कि नहीं? पैरासाइट जीएमओ प्लांट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, सही बात है? Yes, sir. सर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इतना लंबा नाम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ जीएमओ सर, जीएमओ इतना लंबा नाम है। हाँ, जरूरत नहीं, इसको ले लूंगा, मैंने टेक्स्ट किया था, देखा नहीं देखा। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। सर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इतना लंबा नाम है, क्या कुछ और नाम दे दूं इनको मैं? हाँ सर, इनको एक और नाम दे दे। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मॉडिफाई किया हमने, है ना? है ना? हाँ सर। जीन्स को मॉडिफाई किया सर, इसीलिए इसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। बात समझे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ट्रांस, ओके। तो सर ये जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट कब कहां सरवाइव नहीं कर पाएगा? ये ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना? 5 मिनट रुको आ रहा हूं। Yes, sir. ये ट्रांसजेनिक में सरवाइव नहीं कर पाएगा। बात समझ आई क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया है जी, ये थी पूरी कहानी। बट ध्यान से सुनो, आरएन इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग, ये स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट तो की थी, पर ये स्ट्रैटेजी हमने सीखी कहां? ये स्ट्रैटेजी हमने सीखी कहां? सर आरएन इंटरफेरेंस, एक्चुअली एनसीईआरटी की लाइन कोट कर रहा हूं सर मैं आपके लिए, आरएन इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। आरएन इंटरफेरेंस सारे यूकैरियोटिक सेल में होती है। बेटा आरएन इंटरफेरेंस, मुझे सोच के बताना, आरएन इंटरफेरेंस किस चीज को रोक सकती है? जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशन। लो बताओ, आरएन इंटरफेरेंस किस चीज को इंटरफेयर करती है, किस चीज को रोकती है? आपके 4 ऑप्शन है, डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोम। सर प्रोटीन। आरएनए इंटरफेरेंस, गांव वालों, जब मेरे सामने किसी ने आरएनए इंटरफेरेंस लिखा तो सवाल नहीं जवाब लिख दिया, आरएनए इंटरफेरेंस। अरे मेरे भाई, आरएनए आरएनए को रोक रहा है, देख नहीं पा रहे हो क्या यहाँ पे? किसको रोक रहा है वो? आरएनए 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 को रोक रहा है ना। अरे जहर जहर को काटता है, हीरा हीरे को काटता है ना? Yes, sir. बिल्कुल। इसी तरह तुमको एक दिन कुत्ता काटेगा। मैं क्या कह रहा था, सुनो सर, तो आरएनए आरएनए को रोक रहा है, किसको रोक रहा है बेटा? आरएनए आरएनए को रोक रहा है, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस किसको रोकती है? सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक सेल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटेक्शन क्यों चाहिए भाई? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटेक्ट क्यों होना है आपको? वो ताकि अगर प्रोटीन ना एक्सप्रेस हो बने। गया तो प्रोटीन बन जाएगा जो हार्मफुल। मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आएगी। बेटा कभी नाम सुना इन अंकल का नाम सुना कभी? यस सर। Yes. आपको पता भी है एचआईवी एक आरएनए वायरस है, हाँ। यस सर। और नीडलेस टू से जब मैंने आरएनए लिखा तो जाहिर सी बात है कि आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। अगर स्पेसिफाई करना होता है डबल स्टैंडर्ड तो लिख देते हैं अलग से, अगर सिर्फ आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। समझे बात को क्या? यस सर। RNA Yes, interference takes place in all eukaryotic cell as a method of defense. किससे डिफेंस? एक फॉरेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डिफेंस। जैसे कि किसका? जैसे कि अंकल का। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, बेटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस का एक और नाम है। अच्छा 1 ही मिनट बचा है, चलें, ज्वाइन अगेन, ज्वाइन अगेन, ज्वाइन अगेन।